हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो बुक आती है क्लास 12th के लिए। जीवन सच पब्लिकेशन की बुक आती है, काफी अच्छी बुक है। और इस बुक के अंदर जो चैप्टर है हमारा वेक्टर्स का, और इस वेक्टर्स के चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज नंबर 6 के हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और इनके सभी पार्ट्स को आज हम डिटेल में सोल्व करेंगे। और ये कंप्लीट एक्सरसाइज वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किए हैं, उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, उन सभी वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को बड़े ही डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी भी हमारे पास गिवन है। बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड, उस मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और डिटरमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है, हम वो मैट्रिक्स का जब चैप्टर हमने किया था तो उसके अंदर हमने डिटरमिनेंट को बड़े ही डिटेल में समझा था कि किस तरीके से हम फर्स्ट रो से, सेकंड रो से या फिर थर्ड रो से हम उसको एक्सपेंड करते हैं, या फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से या फिर थर्ड कॉलम से भी हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को सबसे पहले हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे तो आई कैप, जे कैप और फिर के कैप। उसके बाद वेक्टर ए के जो स्केलर कंपोनेंट है वो है हमारे पास 1, 2 और 5। वेक्टर बी के जो स्केलर कंपोनेंट है हमारे पास 2, 3 और 0। अब इस डिटरमिनेंट को हमने एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या बचेगा। तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप। बाकी रिजल्ट हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो रिजल्ट आएंगे हमारे पास 2, 5, 3 और 0, 2, 5, 3 और 0। उसके बाद जो हमने डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारे पास आता है, तो माइनस जे कैप। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड जो कॉलम है इसको हमने डिलीट किया। रिजल्ट हमारे पास बचा 1, 5, 2 और 0। उसके बाद प्लस के कैप। अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को यहाँ पे हम डिलीट करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 1, 2, 2 और 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप एज इट इज है। जब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो 2 की हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा बोथ को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, तो 5 और 3 की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 माइनस कितना आएगा 15। इसके बाद माइनस जे कैप, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और माइनस 5 टू जा 10 और प्लस के कैप इंटू 3 माइनस 4। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे। तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 15 आई कैप और प्लस 10 जे कैप और माइनस के कैप। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने यहां पर फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। ये पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की ही तरह है। वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी भी हमारे पास गिवन है, और इस पार्ट के अंदर भी हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप और फिर के कैप। उसके बाद वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं 2, -1 और +1। उसके बाद वेक्टर बी के कंपोनेंट हैं 3, -4 और -4।
इसको भी हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, -1 1 -4 और माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 2 1 3 और -4, उसके बाद प्लस के कैप। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 2 -1 3 और -4। अब हम इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू -1 की -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद -4 की 1 के साथ जो मल्टीप्लाई आएगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का 4, उसके बाद माइनस जे कैप, यहां पर रिजल्ट बचेगा -8 और -3 और उसके बाद प्लस के कैप इंटू -8 और माइनस माइनस प्लस 3। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप और -5 के कैप। तो ये पार्ट भी बिल्कुल ही आसान था। तो आई होप स्टूडेंट्स बोथ पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, बोथ वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर फाइंड आउट करना है और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आंसर में जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का हमने क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम बोथ वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट मेथड की फॉर्म में हम इनको राइट करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप, उसके बाद जे कैप एंड देन के कैप और वेक्टर ए के जो स्केलर कंपोनेंट है वो है हमारे पास 2 0 और 1 और वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट है हमारे पास 1 1 और 1। अब इसको हमने एक्सपेंड किया, नाउ एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करेंगे तो हमने क्या किया, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया तो रिजल्ट बचा 0 1 1 और 1, फिर माइनस जे कैप। अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 2 1 1 और 1, उसके बाद के कैप। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 2 0 1 और 1। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करते हैं तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट 0 बचेगा और सब्ट्रैक्ट करना है हमने 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आए उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो रिजल्ट आएगा आई कैप इंटू 0 -1, सिमिलरली माइनस जे कैप, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 -1 एंड के कैप इंटू 2 -0। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस आई कैप और माइनस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। तो यहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल आया, वो हमारे पास आया माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप। अब हमने यहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ जो वेक्टर ए क्रॉस बी जो हमारे पास आया है और इसके जो स्केलर कंपोनेंट है उनका स्क्वायर और स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे और फिर उसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट।
तो -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो 4 + 1 5 और +1 कितना आया 6। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू √6 और यही हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की ही तरह है। यहां पर हमने सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद सेकंड केस के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट का हम यूज करेंगे। तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट वो है हमारे पास 2, 1 और 3। वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट 3, 5 और -2। अब हम इस रिजल्ट को एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, बाई फर्स्ट रो। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू, अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, -2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बचेगा -2 और 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नाउ -15 एंड -j कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया, 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 और 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9। अब प्लस के कैप इनटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 जा 10 और -3 1 जा 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू -17 आई कैप और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे +13 जे कैप और प्लस का कितना बचेगा हमारे पास 7 के कैप। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -17 का स्क्वायर और +13 का स्क्वायर और उसके बाद +7 का स्क्वायर। जब हम इन सभी टर्म्स का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद हम इन सभी को ऐड करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा √507। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में गिवन है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप -2 के कैप, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इस रिजल्ट की हमने यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली हम वेक्टर बी को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप -2 के कैप और वेक्टर बी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 2 इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप -4 के कैप। ये रिजल्ट तो हो गया हमारे पास 2 इंटू वेक्टर बी के लिए। और वेक्टर ए हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप। अब हमने यहाँ पे वेक्टर 2 इंटू वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है हमने वेक्टर ए के साथ। तो इसको भी हम डिटरमिनेंट की मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसके बाद 2 इंटू वेक्टर बी के कंपोनेंट है 2
0 और -4, और वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं 4, 3 और +1। अब इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करेंगे, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप इंटू 0 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट 0 बचेगा, और 3 की -4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 12, और एक माइनस हमारे पास रिजल्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो माइनस माइनस +12 एंड माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, और 4 की -4 के साथ -16, और माइनस माइनस कितना हो गया +16। अब प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, और 4 की 0 के साथ -0। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 12 आई कैप और -18 जे कैप एंड +6 के कैप। तो नाउ 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास मिला वेक्टर की फॉर्म में 12 आई कैप और -18 जे कैप और +6 के कैप। अब हम यहां पर 6 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने का रीजन यहां पर यह है क्योंकि जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उस केस में मैग्नीट्यूड निकालना हमारे लिए इजी रहेगा। तो नाउ 2 इंटू वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए इज इक्वल टू 6 हमने यहां पर कॉमन लिया, तो रिजल्ट बचा हमारे पास 2 आई कैप -3 जे कैप और +के कैप। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसको हम क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए का रिजल्ट आएगा। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और -3 का स्क्वायर हो गया 9, और 1 का स्क्वायर 1। इसको सोल्व करने के बाद रिजल्ट हमारे पास बचा 6 इंटू √14। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए इज इक्वल टू 6 इंटू √14। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आता है जो कि बड़ा ही आसान है। इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम फर्स्टली ये जो दो केस हमारे पास इन बोथ केसेस को हम सोल्व करेंगे। फर्स्टली हम यहां पर सबसे पहले हम वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 2 इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और +4 के कैप। अब हमने यहाँ पे 2 इंटू वैक्टर ए में से वेक्टर बी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो नाउ 2 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी इज इक्वल टू, वैक्टर बी है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आई कैप में से 2 आई कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 0 आई कैप, -2 जे कैप में से हम जे कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा -3 जे कैप, और इसके बाद +4 के कैप में से माइनस के कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रिजल्ट बचेगा +5 के कैप। अब हम सेकंड रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे, वो है हमारे पास वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी। तो फर्स्टली हम 2 इंटू वैक्टर बी यहां पर फाइंड आउट करते हैं, तो 2 इंटू वैक्टर बी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर बी को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 जा 4 आई कैप
प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। अब हमने वेक्टर ए में 2 इंटू वेक्टर बी को हमने यहां पर ऐड करना है, तो हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे 4i कैप में आई कैप ऐड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 5i कैप। 2j कैप में माइनस जे कैप ऐड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा प्लस जे कैप। माइनस 2k कैप में यहाँ पे 2k कैप हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 0k कैप। हमने आई कैप में आई कैप, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप को ऐड करना है। तो अब हमारे पास ये बोथ जो रिजल्ट्स आए, 2 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी और वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स का हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इनको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। तो नाउ 2 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप और के कैप। अब 2 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी के जो कंपोनेंट हैं वो है हमारे पास 0, -3 और +5, और वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी के कंपोनेंट हैं 5, +1 और 0। हमें यहाँ वन पॉइंट जो ध्यान में रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि हम यहाँ पे वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी के कंपोनेंट पहले हम नहीं लिखेंगे। कि हमारे पास अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो सबसे पहले हम वेक्टर ए के कंपोनेंट लेंगे, फिर हम वेक्टर बी के कंपोनेंट लेंगे। अगर हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है तो सबसे पहले हम वेक्टर बी के कंपोनेंट लेंगे, फिर हम वेक्टर ए के कंपोनेंट लेंगे। इनको हम अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो अब इस रिजल्ट को हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, आई कैप इंटू -3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 1 की 5 के साथ करवाएंगे तो -5, 9 माइनस जे कैप। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 0 -25, आफ्टर दैट प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 5 की 3 के साथ करवाएंगे तो माइनस का 15 होगा, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव हमारे पास होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो रिजल्ट बचेगा प्लस का 15। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो नाउ 2 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू -5i कैप प्लस 25j कैप और प्लस 15k कैप। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स बोथ पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में क्या गिवन है, सबसे पहले उसको हम समझते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, देन फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फर्स्टली हमने यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है and verify that vector A and vector A cross vector B are perpendicular to each other। और वेक्टर A का वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के ऊपर हमने परपेंडिकुलर का केस भी हमने यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो फर्स्ट केस के अंदर हम यहाँ पर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके हम यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप एंड के कैप,
और वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट है हमारे पास 1, 2 और 3, और वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट है 2, 3 और -5। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, 2 की -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -10 और -9, उसके बाद -j कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया, तो 1 की -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5, और 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6, और सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 में से, तो रिजल्ट बचेगा -6। अब प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, 1 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 और -4। अब हम इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे, तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू -19 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप और माइनस के कैप। अब हमने यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी चेक करना पड़ेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस बी दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है। जब हमने वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे तो वहां पर परपेंडिकुलर का केस भी हमने वहां पर समझा था। तो उसके अंदर क्या था कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहां पर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हम चेक करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ। अगर इन बोथ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इज इक्वल टू 0 आता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस बी बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों के दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास आया है 19 आई कैप प्लस 11 जे कैप माइनस के कैप। अब इस वेक्टर का हम यहीं पर वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर ए हमने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है इसके साथ। वेक्टर ए है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ। आई कैप की आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बचेगा -19, और जे कैप की जे कैप के साथ कराएंगे तो रिजल्ट बचेगा +22, और के कैप की के कैप के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3। तो हम -19 में -3 ऐड करेंगे तो -22, और प्लस का कितना है 22, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में गिवन है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, सेकंड केस के अंदर हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए फाइंड आउट करेंगे, एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और थर्ड केस के अंदर हम ये रिजल्ट जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फर्स्ट केस हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट है 2, -3 और -1, और वेक्टर बी के कंपोनेंट है यहां पर 1 + 4 और -2। इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे,
तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट आएगा हमारे पास आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया और इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे हम। -3 इंटू -2 रिजल्ट आएगा +6 और +4 एंड माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो रिजल्ट बचा -4 और +1 और उसके बाद प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 4 टू जा 8 और माइनस माइनस +3। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 10 आई कैप और यहां पर बचेगा हमारे पास -3 और माइनस माइनस क्या हो गया +3 इंटू जे कैप और रिजल्ट बचेगा +11 के कैप। तो ये हमारे पास वैल्यू आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को भी हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। फर्स्टली तो हमने लिखा यहां पर आई कैप जे कैप एंड के कैप। वेक्टर बी के कंपोनेंट है हमारे पास 1 4 और -2 और वेक्टर ए के कंपोनेंट है 2 -3 और -1। इसको भी हमने एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आया आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया 4 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 -3 की -2 के साथ प्लस का 6 और एक माइनस हमारे पास फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है तो प्लस माइनस माइनस बना तो -6 उसके बाद माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 2 की -2 के साथ -4 और माइनस माइनस कितना बचा हमारे पास प्लस का 4 एंड प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो -3 और -8। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो नाउ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू -10 आई कैप। यहां पे रिजल्ट बचा हमारे पास प्लस का 3 और माइनस जे कैप है तो रिजल्ट आएगा -3 जे कैप और -11 के कैप। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा लास्ट केस और लास्ट केस हमारे पास क्या है? वेक्टर ए में वेक्टर बी को हमने ऐड करना है और उसके बाद वेक्टर ए में से वेक्टर बी को हम सबट्रैक्ट करेंगे और जो वेक्टर्स हमारे पास रिमेनिंग आएंगे जो बचेंगे उनका फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हमने यहां पर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करके लिखा। वेक्टर ए में बी को ऐड करेंगे तो आई कैप में आई कैप जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप को हम ऐड करेंगे तो 2 आई कैप में आई कैप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3 आई कैप और जे कैप में जे कैप हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा प्लस जे कैप और के कैप में हम के कैप ऐड करेंगे तो -3 के कैप। उसके बाद अब हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो नाउ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप में से आई कैप को सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा आई कैप। जे कैप में से जे कैप को सबट्रैक्ट करेंगे तो -7 जे कैप और के कैप में से के कैप को सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के कैप। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो इसको भी हम डिटरमिनेंट की फॉर्म से सोल्व करेंगे तो नाउ आई कैप जे कैप एंड के कैप और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के कंपोनेंट है 3 1 -3 और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के कंपोनेंट है 1 -7 और 1। इसको भी हमने एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो नाउ आई कैप इनटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 और यहां पर -7 की मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ तो प्लस का 21 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक माइनस हमारे पास होता है तो प्लस माइनस हमारे पास क्या बना -21। आफ्टर दैट माइनस जे कैप इनटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 3 और माइनस माइनस प्लस का 3। नाउ प्लस के कैप इनटू
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, तो रिजल्ट हमारे पास बचा 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 21 और -1। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया -20 i कैप और -6j कैप, और यहां पर बचेगा -22 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 केस जो है वो सोल्व करने थे। फर्स्ट केस है हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सेकंड है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और थर्ड है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमने करवाना था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आज की क्लास के अंदर हमने जितने भी 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछेगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। कल की क्लास के अंदर हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल में सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट मिलते हैं हम कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।